हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के डीएसए क्वेश्चन सीरीज के अंदर। तो आज है हमारा डे नंबर 06 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का एक प्रॉब्लम। उसके अंदर हम देखने वाले यूनिक नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। मतलब अभी समझो, इसके पहले हमने क्या निकाला था कि एरे में से कौन सा एलिमेंट ये यूनिक है, ये हमने फाइंड किया था। पर हमें ये देखना है कि उसके ऑकरेंस है, उनमें से यूनिक ऑकरेंस मुझे चाहिए। क्या चाहिए? उन ऑकरेंस में यूनिक ऑकरेंस होने चाहिए। अगर वो ऑकरेंस यूनिक हो गया तो मुझे रिटर्न क्या करना है? ट्रू रिटर्न करना है। अगर वो ऑकरेंस सेम सेम आया तो मुझे रिटर्न क्या करना है? फॉल्स मुझे रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उसके नीचे जो सैंपल इनपुट दे उसको भी हम समझते, और बाद में आपको उसका कोड पार्ट समझाऊंगा। जो पहला कोड पार्ट समझाऊंगा मैं, उसके अंदर मैं आपको मैनुअल तरीका समझाऊंगा कि कैसे हम वीएस कोड के अंदर उसको उसका पूरा कोड देखेंगे, और उसके बाद हम लीड कोड पे जाके उसका जो दूसरा तरीका है उसको भी हम सीखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आप देखो, 1207 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की हेडिंग क्या है? यूनिक नंबर्स ऑफ ऑकरेंसेस। आप कहोगे यूनिक नंबर ऑफ ऑकरेंसेस मतलब ऑकरेंसेस का यूनिक नंबर होना चाहिए। मतलब अभी आप समझो, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, एक एरे दिया है, रिटर्न ट्रू इफ द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ ईच वैल्यू इन द एरे इज यूनिक। अगर उनके ऑकरेंसेस यूनिक है तो मुझे क्या रिटर्न करना है? मुझे ट्रू रिटर्न करना है। अदरवाइज क्या रिटर्न करना है? मुझे फॉल्स मुझे रिटर्न करना है। अभी आप कहोगे ये यूनिक एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ये हमें पता है, पर ऑकरेंसेस का यूनिक मतलब इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उसके नीचे के जो एग्जांपल होते हैं उसी में से आपका पूरा लॉजिक लग जाएगा। मतलब अभी आप समझो, अगर उसका इनपुट ए आर इक्वल टू, एक एरे दिया है उन्होंने 1 2 2, उसके बाद 1 1 3, और उसका आउटपुट उन्होंने ट्रू दे दिया है। इसका मतलब क्या है? इस एरे को आप देखो, मैं आप अभी इसके अंदर आपको देखना है। इस एरे के अंदर आप देखोगे तो 1 कितनी बार आया है? 1 2 और 3। कितनी बार आया है 1? 1 आया है पूरे 3 बार। कितनी बार आया है? 3 बार आया है। और आप देखोगे जो 2 है कितनी बार आया है? 2 2 बार आया है। जो 2 है वो कितनी बार आया है हमारा? 2 टाइम्स। और जो लास्ट का 3 बचा है वो कितनी बार आया है? 3 एक ही बार आया है। तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ 3 2 1 जो आया है वो क्या है? उसका ऑकरेंस है। क्या है? ऑकरेंस है। तो इन ऑकरेंस में आप देखोगे सभी एलिमेंट क्या है? सभी एलिमेंट क्या है इधर इन ऑकरेंस के अंदर? सभी एलिमेंट आप देखोगे तो डिफरेंट है। क्या है? सभी एलिमेंट यूनिक है, अपने अपने पार्ट में वो क्या है? अलग अलग है। तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा? हमें रिटर्न करना पड़ेगा, ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। आ गया समझ में? अभी दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं। अभी देखो, इन्होंने एक एरे दिया है, उसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, एक है 1 और दूसरा है 2। अब देखो 1 कितनी बार आया है इस एरे के अंदर? 1 एक ही बार आया है। और 2 कितनी बार आया है? वो भी एक ही बार आया है। और अभी देखो ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। मतलब उनके ऑकरेंस क्या हो गए? सेम हो गए। तो इसका मतलब इधर क्या रिटर्न होगा? इधर रिटर्न होगा फॉल्स रिटर्न होगा। आ गया समझ में? अभी एक लास्ट का क्वेश्चन देखो। अब इस लास्ट के क्वेश्चन के अंदर देखो, इसके अंदर एलिमेंट क्या है? -3 0 1, उसके बाद फिर से -3 1 1, उसके बाद फिर से 1 -3 10 और 0। ये एलिमेंट इसके अंदर है। अभी मुझे क्या देखना है कि इसका ऑकरेंस क्या है। मतलब -3 कितने बार आए इसके अंदर? आप देखो -3 कितनी बार आए? -3 आप देखोगे एक बार, 2 बार, 3 बार। तो -3 कितनी बार आया है? 3 बार लगभग आया है। अभी उसके बाद क्या देखना है मुझे? 0 0 कितनी बार आया है? एक बार, 2 बार। 0 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। उसके बाद आप देखोगे जो हमारा 1 है वो कितनी बार आया है? 1 2 3 और 4। 4 बार हमारा क्या है? 1 इधर आया है। 1 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। और लास्ट में क्या बचा है अभी? 10 है। 10 कितनी बार आया है? 10 एक ही बार आया है। मतलब आप देखोगे सभी का ऑकरेंस क्या है? सभी का ऑकरेंस अलग अलग है। सभी का ऑकरेंस अलग अलग है। तो हमें आउटपुट में क्या देना पड़ेगा? ट्रू मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो ये है प्रोग्राम, और उसका लॉजिक क्या होगा, मतलब हम उस पर क्या सोच सकते हैं, ये भी मैंने अभी समझा दिया। उस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। और अभी मैं क्या देता हूँ कि उसके कंस्ट्रेंट क्या दिए, क्योंकि हमारा पूरा जो क्वेश्चन होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके कंस्ट्रेंट पे सबसे ज्यादा डिपेंड होता है। अभी देखो क्या दिया है उन्होंने। उस एरे की जो लेंथ है ये 1 से लेकर 1000 के बीच में है, और उस एरे के जो एलिमेंट है
वो किसके बीच में है, -1000 से लेकर +1000 के बीच में वो एरे के एलिमेंट है। अभी आप कहोगे अगर -1000 से लेकर 1000 है तो हम इसके अंदर किसी एलिमेंट के कितने ऑकरेंस आए ये कैसे चेक करेंगे। मतलब अभी आप समझो, अगर मुझे चेक करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो, अगर मुझे चेक करना है कि ये मान लो, अभी आप समझो इसके अंदर देखो, मैं फिर से आपको वो पिछले वाला जो पार्ट है वो समझाता हूँ कि अभी आप समझो कि -1000 से लेकर 1000 के बीच में नंबर इधर होंगे, मतलब -1000 से लेकर 1000 के बीच में नंबर होंगे, तो वो कितने नंबर आ सकते हैं। पहले तो वो नंबर आ सकते हैं -1000, उसके बाद आएगा -999, उसके बाद आएगा -1000, मान लो कितने भी नंबर आपस में आ सकते हैं उसी की रेंज के अंदर, उसके बाद आएगा 3 3, ऐसे कुछ भी नंबर आप मान सकते हो। पर हमें क्या करना है, उसके ऑकरेंस चेक करने हैं। तो उस ऑकरेंस को कैसे चेक कर सकते हैं, इसका कोई लॉजिक है आपके पास। अभी मैं आपको एक बता रहा हूं, हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे मान लो कि 0 से लेकर 2000 के बीच में, मतलब मैं पूरा जो नंबर है मैं अगर 0 से उस इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा तो 2000 तक मुझे जाना पड़ेगा। और जो टोटल नंबर होंगे, मान लो कि टोटल नंबर कितने होंगे, -1000 से लेकर +1000 के बीच में, मान लो कि वो नंबर 2001 हमारे नंबर हो गए, क्योंकि उसकी साइज कितनी आएगी, उस नंबर की साइज कितनी आएगी, उस नंबर की साइज आएगी लगभग 2001 तक उसकी साइज आएगी। अगर मैंने क्या किया, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट की तो मेरी इंडेक्सिंग कहाँ खत्म होगी, मेरी इंडेक्सिंग खत्म होगी 2000 तक। और मैं क्या करता हूँ अभी मैं क्या करता हूँ, जो मान लो कि लास्ट वाला जो, मतलब सबसे पहला वाला जो नंबर है, सबसे मिनिमम वाला नंबर है, उसके अंदर मैं अगर 1000 को ऐड कर दूंगा, उसके अंदर मैंने अगर 1000 को ऐड कर दिया, तो आप देखो सबसे पहले मैं इसके अंदर 1000 को ऐड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 1000 को ऐड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0, मुझे मिलेगा। वैसे ही अगर मैं इसके अंदर 1000 ऐड कर देता हूँ तो मुझे इधर क्या मिलेगा, 1000 माइनस 999, तो मुझे इधर 1 मिलेगा। फिर से -1000 आए, उसके 1000 अगर आ गए, उसके अंदर 1000 को ऐड किया, तो फिर से मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो मैं ऐसा क्या लॉजिक लगा सकता हूँ कि वो 0 बढ़ जाए, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर काउंट प्लस प्लस कर दिया। मतलब क्या किया, जो 0 था उसका मैंने काउंट बढ़ा दिया। पहले क्या था, एक बार आया है तो उस 0 था, मतलब आप देखो 0 इंडेक्स पे जो 0 था उसको कितनी बार आया, वो पहली बार आया। उसके बाद फिर से एक बार -1000 आया, तो उसके बाद मैंने 1000 को ऐड किया, तो मेरे 0 की जो वैल्यू है वो बढ़कर क्या हो जाएगी, 0 की वैल्यू बढ़कर 2 इधर हो जाएगी। और आप देखो, मैंने क्या किया, -999 प्लस 1000 किया, तो मुझे क्या मिला, मुझे 1 मिला। और फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने क्या किया, 1, एक ही बार वो 1 आया, ये तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 वैसा का वैसा ही रहेगा। वैसे मैंने सेकंड इंडेक्स पे जाके चेक किया, तो सेकंड इंडेक्स पे जाके मुझे क्या मिला था, -1000 किया था, उसके अंदर मैंने +1000 जोड़ा, तो मुझे क्या मिला, 0 ही मिला। 0 मिला तो मैंने क्या किया, 0 का जो वैल्यू का इंक्रीमेंट 1 से बढ़ा दिया, तो 0 के अभी बढ़कर क्या हो गए, 2 बार ऑकरेंस है, तो 2 बार इधर हो गए। वैसे आप लास्ट में देखोगे, थर्ड इंडेक्स जो 3 है, उसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, फिर से 1000 ऐड किया। क्या किया मैंने, 3 के अंदर फिर से मैंने 1000 को ऐड किया, तो से मैंने 1000 ऐड किया, तो मेरा जो नंबर है वो क्या आएगा, अभी 1003। अभी थर्ड इंडेक्स पे जाके क्या होगा, 1003 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो उसका ऑकरेंस क्या हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। वैसे आप देखोगे तो लास्ट में आपके कितने नंबर बचे, 4 नंबर बचे। तो 1000 के अंदर 1000 ऐड करोगे तो कितना आएंगे, 4 बार 2000 आएगा, तो उसका ऑकरेंस क्या हो गया, उसका ऑकरेंस 4 हो गया। आ गया समझ में, तो 2000 का ऑकरेंस क्या हो गया, 4 हो गया। आ गया समझ में। तो अभी मुझे क्या करना है, तो इसका कोड पार्ट कैसे होगा वो अभी मैं समझाता हूँ, और हर एक फंक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको और अच्छे से ये समझेगा। तो जो पिछला था उससे मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब अभी समझो, इस एरे के अंदर 1 कितनी बार आए, 1 मेरा आया है 1 2 3, 3 बार आया है। वैसे 2 कितनी बार आया है, 2 आया है, 2 बार आया है। और जो 3 1 वो कितनी बार आया है, 3 मेरा आया है, एक ही बार मेरा आया है। तो आप देखो इन सभी क्या है, ये सभी अलग अलग ऑकरेंसेस है। तो मुझे रिटर्न क्या करना पड़ेगा, ट्रू मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रू मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। आ गया समझ में। तो मैं क्या करूंगा, ट्रू को रिटर्न करूंगा। पर हमने देखा कि उसके कंस्ट्रेंट के अंदर क्या था, कि उसकी रेंज -1000 से लेकर 1000 के बीच में थी। तो ऐसा क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसके अंदर, हम अगर मैंने हर एक एलिमेंट है उसको अगर मैंने 1000 के अंदर ऐड कर दिया,
तो आपको क्या मिलेगा, एक फ्रीक्वेंसी काउंट मिलेगा। अगर वो काउंट मतलब जितनी बार वो 1 आया है उसमें ऐड कर कर वो अगर बढ़ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू है वो जो वैल्यू है मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जीरो जीरो आया था तो मैंने क्या किया, उसको बढ़ा दिया। कितनी बार, 2 बार मैंने उसको कर दिया। वैसे 2 आएगा तो 1002 एडिशन हो जाएगी, तो वो अगर कितनी बार आ गई, 2 बार आ गई, तो उसकी ऑकरेंस क्या हो जाएगी, 2 बार इधर आ जाएगी। वैसे 3 एक बार आए तो उसकी ऑकरेंस क्या हो गई, एक बार आ गई, मतलब 1003 उसका काउंट होगा और मुझे ऑकरेंस के अंदर क्या मिलेगा, वो 1 मुझे मिलेगा। अभी ये आपको नहीं भी समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसका कोड पार्ट इंप्लीमेंट करूंगा और हर एक फंक्शन को फिर से मैं ड्राई रन करके आपको बताऊंगा। इधर क्या करना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम मुझे लिखना पड़ेगा। हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम मैं इधर लिखूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में इधर लिखूंगा। लिख दिया। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है कि इंट मेन, जो मेन फंक्शन है उसको मैं सबसे पहले लिखता हूँ। क्या करता हूँ, ये मेन फंक्शन को सबसे पहले लिखता हूँ और उसके अंदर क्या करता हूँ, एक ARR नाम का एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। और उस एरे के अंदर जो हमने लिया था, क्या लिया था, 1 1 वाला जो एरे लिया था उसको क्या करता हूँ, मैं इधर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो क्या, फिर से 1 और 1 लिया था और लास्ट में जो 3 था उसको लिया था। और हमें क्या करना है कि इसके अंदर ऑकरेंस क्या देखना है, यूनिक ऑकरेंस मुझे देखना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि उसकी साइज भी मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक इंट साइज ले लेता हूँ और उसके अंदर साइज को मैं निकालता हूँ। तो कैसे निकालते हैं साइज को, क्या करता हूँ, साइज ऑफ नाम का जो फंक्शन है उसको मैं इधर ले लेता हूँ और क्या करता हूँ, पूरे एरे की साइज करता हूँ और लास्ट में क्या करता हूँ मैं, जो हमारे एक एलिमेंट की साइज है उससे क्या करता हूँ, डिवाइड मैं करता हूँ। तो क्या है हमारी एक एलिमेंट की साइज, वो है एरे ऑफ 0। तो वो क्या हो जाएगी, 4 बाइट इधर हो जाएगी। और आपको क्या होगा, उसकी जो एक्चुअल साइज है, टोटल एरे की साइज डिवाइड बाय एक एलिमेंट की साइज, तो मुझे क्या मिलेगी, एक्चुअल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है या उस एरे की साइज कितनी, वो मुझे पता चलेगी। अभी क्या करता हूं मैं, ऊपर क्या करता हूं, मैं ऊपर एक फंक्शन बनाता हूँ। किस नाम का फंक्शन बनाता हूँ, तो उस फंक्शन बनाने से पहले मैं नीचे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, ट्रू और फॉल्स मुझे रिटर्न करना है। तो मैं क्या करता हूँ, बूल उसका रिटर्न टाइप रखता हूँ और क्या करता हूँ, और एक यूनिक ऑकरेंसेस नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। यूनिक ऑकरेंसेस नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ और उसके अंदर क्या करता हूँ, उस एरे को और जो साइज है उसको मैं पास कर देता हूँ। और लास्ट में मुझे क्या करना है, सी आउट। क्या करना है, सी आउट मुझे क्या करना है कि आपने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा है इसके पहले, हम कैसे चेक करते थे, अगर मेरा रिटर्न क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा ना मुझे, रिटर्न ट्रू रहा तो मुझे क्या रिटर्न करना है, ट्रू को मुझे प्रिंट करना है। क्या करता हूँ मैं, ट्रू को मैं इधर प्रिंट कर देता हूँ। मतलब मेरी अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो मुझे रिटर्न क्या करना है, ट्रू ही मुझे प्रिंट करना है। अदरवाइज मुझे क्या प्रिंट करना है, फॉल्स को मुझे प्रिंट करना है। आ गया समझ में, तो ये हो गया उसका कोड पार्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, ऊपर इस फंक्शन को बना लेता हूँ। अभी रिटर्न किस टाइप की वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं बुलियन टाइप की। तो मुझे ऊपर किस टाइप का फंक्शन का डेटा टाइप क्या देना पड़ेगा, मुझे बुल नाम का उसका फंक्शन रिटर्न डेटा टाइप मुझे देना पड़ेगा। अभी नीचे से मैंने कुछ वैल्यू पास की है उस फंक्शन के अंदर, तो ऊपर रिसीव करने के लिए मुझे फिर से फंक्शन के अंदर क्या डालना पड़ेगा, कुछ आर्गुमेंट डालने पड़ेंगे। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इंट ARR नाम का एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, उसके अंदर पास कर देता हूँ और उसके बाद इंट साइज को मैं पास कर देता हूँ। आ गया समझ में। और अभी मैं क्या करता हूँ, उसका जो लॉजिक वाला पार्ट है तो अभी हम लिखेंगे। तो मुझे उस ऑकरेंसेस को काउंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, एक वेरिएबल में ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ और उस वेरिएबल को क्या करता हूँ मैं कि उसकी साइज कितनी होगी। अभी मैंने बताया कि -1000 से लेकर 1000 के बीच में उसकी एलिमेंट है, तो टोटल साइज मेरी लगभग कितनी होगी, 2001 उसकी साइज होगी। तो मैं इधर क्या करता हूँ, 2001 नाम फ्रीक्वेंसी नाम का एक एरे है और मैं उसको क्या करता हूँ, उसकी साइज 2001 है और सभी के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, 0 को इनिशियलाइज कर देता हूँ। क्या करता हूँ, 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। और मुझे क्या चेक करना है कि उसके जो ऑकरेंसेस है उसको मुझे क्या करना है, काउंट करना है। तो इधर क्या कर देता हूँ, कमेंट काउंट ऑकरेंस में इधर कर देता हूँ। और अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लिखता हूँ और मुझे क्या करना था, हर एक के अंदर 1000 को ऐड करना था। उस एरे के अंदर मुझे क्या करना था, 1000 को ऐड करना था। तो क्या करूंगा, इंट i इज इक्वल टू 0 से जाऊंगा और i लेस देन क्या करता हूँ मैं, उस एरे की साइज, अभी एरे के अंदर डालना है तो मुझे एरे की साइज देनी पड़ेगी और i को क्या करूंगा मैं, एक एक से प्लस करूंगा। कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, उस
जो हमने फ्रीक्वेंसी लिया था उस फ्रीक के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे करना है ARR जो आया अपना एलिमेंट था, एरे का जो एलिमेंट था उसके अंदर मुझे क्या करना है 1000 को ऐड कर देना है और मुझे क्या करना है उसको प्लस प्लस मुझे कर देना है। आ गया समझ में? तो हमें उसके ऑकरेंस अभी पता चलेंगे। इसका जो अभी ये मैंने क्या लिखा है इसको मैं आपको क्या करता हूँ ड्राई रन करके बताओ, फिर मैं आगे का कोड आपको बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पार्ट पर जहां मैंने आप सभी स्टेप ड्राई रन करके बताइए। तो अभी चलते हैं हमारे स्क्रीन पार्ट। इसके अंदर आप देखो कि मैंने क्या कंडीशन लिखी थी कि उस ARR आय था उसके अंदर क्या किया था मैंने 1000 को प्लस कर दिया था और हम क्या कर रहे थे उसको फ्रीक्वेंट या REQ मतलब फ्रीक्वेंट जो हमने ऊपर इनिशियलाइज किया था, जीरो से इनिशियलाइज किया था, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे जो एरे के अंदर का एलिमेंट है उसमें 1000 ऐड कर कर उस जो हमने ऊपर एरे इनिशियलाइज किया था उसके अंदर क्या कर रहे हम उतनी साइज या उतनी एलिमेंट हम उसके अंदर पास कर रहे हैं। अभी इसका मतलब क्या, मुझे लगभग इसके अंदर काउंट करने ऑकरेंसेस कितने कितने ऑकरेंस है मुझे काउंट करने। सबसे पहले आप देखो उस एरे की इंडेक्सिंग देखो, अपने एरे के अंदर कितने एलिमेंट थे 6 एलिमेंट थे। तो एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी। जब मेरा इंडेक्स i इज इक्वल टू 0 है तब मेरा एलिमेंट क्या था 1 था और हमने क्या किया उस 1 के अंदर 1000 को ऐड कर दिया। क्या किया 1000 को ऐड किया और मैंने क्या किया इसको प्लस प्लस कर दिया। क्या किया जो 1000 है उसको फ्रीक्वेंट के अंदर पास करके या क्यू के अंदर पास करके प्लस प्लस कर दिया। तो मुझे उसके अंदर सबसे पहले वैल्यू क्या आसान होगी 1 वैल्यू आसान होगी। क्यों, क्योंकि 1001 एक ही बार आया है तो उसके अंदर क्या होगी काउंट मतलब उसका ऑकरेंस क्या होगा 1 से इनिशियलाइज होगा। वैसे ही आई की वैल्यू बढ़ गई कितने 1 से बढ़ गई, आई की वैल्यू क्या हो गई 1 से बढ़ गई। तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 1 इधर हो गया। 1 लेस देन क्या 5 से कम है, हाँ है। तो क्या होगा उस अभी क्या होगा एरे ऑफ आई पे क्या पड़ा है, एरे ऑफ 1 पे क्या पड़ा है 2 पड़ा है। तो उस 1000 के अंदर अगर मैंने 2 को ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा फ्रीक्वेंट 1000 के अंदर 1002 के अंदर अभी उसका ऑकरेंस अभी क्या होगा उसके जैसा कोई और नहीं, तो उसका भी ऑकरेंस क्या होगा 1 ही इधर होगा। फिर से अभी क्या होगा आई 1 से बढ़ेगा और क्या हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा। और मुझे क्या करना है एरे ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, एरे ऑफ 2 पे 2 पड़ा है तो उसके अंदर मैंने क्या कर दिया 1000 को ऐड कर दिया। तो मुझे क्या मिला 1002 इधर मिला और फ्रीक्वेंसी जो हमने एरे ऊपर उस नाम का इनिशियलाइज किया है उस 1002 के अंदर अभी क्या हो जाएगा कि मेरा 1002 फिर से आ गया है। क्या हो गया फिर से आ गया है तो अभी क्या हो जाएगा वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो साइज जो एरे है वो क्या हो जाएगा 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा। तो मेरा ऑकरेंस क्या हो गया उसका 2 का ऑकरेंस 2 बार लगभग हो गया। नेक्स्ट क्या होगा एरे आई बढ़कर क्या होगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आई बढ़कर 3 हो जाएगा और एरे ऑफ 3 पे क्या पड़ा है 1 पड़ा है तो उस 1 प्लस 1000 होकर क्या आ जाएगा 1001 आ जाएगा। और इससे पहले भी 1001 एक बार आ चुका है तो फिर से बढ़कर क्या हो जाएगा वो फ्रीक्वेंट 1 था एरे ऑफ आई प्लस 1000 है वो प्लस प्लस होने के बाद अभी आपका 1001 क्या एक बार आ चुका है तो प्लस प्लस होगा तो मतलब क्या हो जाएगा इधर फिर से बढ़कर क्या हो जाएगा फिर से बढ़कर मेरा 2 इधर हो जाएगा। मतलब 1001 का भी एक ऑकरेंस इधर बढ़ गया और जो 1002 था उसका भी ऑकरेंस एक बार बढ़ गया और 1002 था वो फिर से आ गया तो वो 2 इधर हो गए। मतलब आप देखोगे मेरा 1 का ऑकरेंस एक 2 बार हो गया, अभी 2 का ऑकरेंस भी 2 बार हो गया। अभी नेक्स्ट आई बढ़कर क्या हो जाएगा आई बढ़कर मेरा इंडेक्स पोजीशन 4 हो जाएगा। जब मेरा आई बढ़कर 4 हो गया तो एरिया ऑफ 4 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है 1 इधर पड़ा है। अभी क्या हो जाएगा उसके अंदर मैंने 1000 को अगर ऐड कर दिया 1 प्लस 1000 तो फ्रीक्वेंट उस एरे के अंदर क्या पास हो जाएगा 1001। इससे पहले भी 1001 आया है तो वो क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा और मेरी वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी पहले 2 बार 1001 आ चुका है अभी तीसरी बार आ चुका है तो उसके अंदर वैल्यू क्या आसान होगी उसका ऑकरेंस क्या आसान हो गया 3 बार आसान हो गई। वैसे अब अभी क्या होगा आई फिर से बढ़ेगा क्या 5 लेस देन मेरा 6 है, हाँ है। तो अभी क्या हो जाएगा एरे ऑफ 5 कौन सा एलिमेंट पड़ा है 3 मेरा एलिमेंट पड़ा है तो उस 3 के अंदर मैंने 1000 को ऐड किया तो 1003 आ गया और क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 1003 इज इक्वल टू 1 मेरा आ गया। तो मुझे लास्ट में आप देखोगे मेरे 1 कितनी बार मुझे मिला 1 का ऑकरेंस 3 बार मुझे मिला। वैसे आप देखोगे 2 का ऑकरेंस कितनी बार मिला 2 का ऑकरेंस मुझे 2 बार मिला और जो 3 था उसका ऑकरेंस कितनी बार मिला 3 का ऑकरेंस भी मुझे कितने एक बार मुझे मिला। मतलब 3 2 1 ऐसा आपको ऑकरेंस मिला। आप देखोगे तो ये यूनिक ऑकरेंस है। तो अभी इसमें से आपको रिजल्ट में क्या पता चल गया कि हमें ट्रू तो मुझे मिलने वाला है। आ गया समझ में हमारे ऑकरेंस कितने होंगे। अभी मुझे क्या करना है कि वो जो ऑकरेंस है
जो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई है ये मुझे चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब अभी मुझे देखना पड़ेगा कि वो ऑकरेंस कितने हैं और वो 0 से बड़े हैं कि नहीं। और मुझे क्या करना है, उस ऑकरेंस को क्या करना है, ऑकरेंस को मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है नॉन जीरो वैल्यू को। तो कैसे करेंगे अभी इस फंक्शन को मैं आपको बताता हूँ, फिर से मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इंट ऑकरेंस नाम की एक मेमोरी बना लेता हूँ, इंट ऑकरेंस नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उस वेरिएबल का मैं क्या करता हूँ, एरे बना लेता हूँ। अभी मैंने क्या बताया था कि लगभग मेरे ऑकरेंस कितने हैं ये अगर मुझे जानने हैं तो उसकी साइज कितनी होगी, उस ऑकरेंस एरे की साइज कितनी होगी, 2001 उसकी साइज होगी। क्या होगी, 2001 उसकी साइज होगी। और मुझे क्या करना पड़ेगा, एक काउंट, काउंट क्या करता हूँ, उसको मुझे काउंट भी करना पड़ेगा ना ऑकरेंस कितने। तो मैं क्या कर देता हूँ, इधर काउंट इज इक्वल टू 0 मैं इधर कर देता हूँ। और अभी मुझे क्या करना है कि उस ऑकरेंस के एरे में मुझे देखना है इंट आई इज इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करूंगा, आई इज इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करूंगा और जाना कहाँ तक है मुझे, आई लेस देन 2001 उसकी साइज है और आई को क्या करूंगा मैं एक एक से बढ़ा दूंगा। और इसके अंदर अभी मुझे क्या चेक करना है, इफ जो हमने ऊपर उसके ऑकरेंस काउंट किए हैं फ्रीक्वेंस, अगर फ्रीक्वेंस ऑफ आई अगर वो क्या हो गया 0 से बड़ा है तो मुझे क्या करना है, अगर वो 0 से बड़ा है तो मुझे इधर क्या करना है, ऑकरेंस, ऑकरेंस क्या करना है, काउंट को एक एक से बढ़ा देना है। अभी ये लॉजिक क्या है मैं आपको ट्राई रन करके बताता हूँ। और उसको क्या करना है, उसके अंदर मुझे असाइन कर देना है, क्या असाइन कर देना है, मुझे असाइन कर देना है आई को, मुझे असाइन कर दिया। ये क्यों किया, ये जो पूरा पार्ट है इसको मैं अभी ट्राई रन करके अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए हमारे स्क्रीन पे साइज थी और मैंने क्या किया, वो काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको हम क्या कर रहे थे, काउंट को एक एक से प्लस कर रहे थे। और मैंने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी आई है उसको सिर्फ उसके अंदर असाइन कर दिया। अब इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको ट्राई रन करके बताता हूँ। मतलब हमने क्या किया, वी एक्सट्रैक्ट नॉन जीरो वैल्यूज इन ऑकरेंस ऑफ एरे। एक ऑकरेंस नाम का एक एरे बनाया, मतलब कितने ऑकरेंस है उसको स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, एक एरे बनाया। और उसका जो इंडेक्स था वो देखो फ्रीक्वेंसी इंडेक्स, मतलब हमने जो फ्रीक्वेंसी बताई थी ना मैंने, क्या थी 1001। जब मैं 1 के अंदर 1000 को ऐड कर रहा था तो वो क्या आ रही थी, 1000 वैल्यू आ रही थी, या फ्रीक्वेंसी का जो इंडेक्स आ रहा था वो क्या था, 1001 आ रहा था। और उस 1001 के जो ऑकरेंस है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई आ रही थी वो क्या आ रही थी, अभी 3 इधर आ रही थी। तो मुझे सिर्फ सिंपली क्या करना है कि ऑकरेंस नाम का एरे है उसके अंदर उसके जो ऑकरेंस आए, जो हमने फ्रीक्वेंसी के अंदर जो ऑकरेंस दिए उसको क्या करना है, सिर्फ असाइन करना है। तो मैंने क्या किया, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मतलब वो जो ऑकरेंस है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो मुझे क्या करना है, एक एक जगह क्या करना है, असाइन करते जाना है। और ऐसे असाइन करके लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे। अभी इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये 1000 अभी क्या है, 1002 के कितने ऑकरेंस आए थे, 2 आए थे। तो मैंने क्या किया, एक ऑकरेंस नाम का ऑकरेंस नाम का एक एरे बनाया था, उसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 आया था, 1 के जितने ऑकरेंस थे मैंने क्या कर दिए, उसको स्टोर कर दिया, किसके ऑकरेंस के 0th इंडेक्स पे स्टोर कर दिया। वैसे 2 के जितने ऑकरेंस थे उसको क्या किया मैंने, ऑकरेंस 1 नाम के 1 इंडेक्स है, ऑकरेंस एरे का जो 1 इंडेक्स है उस पे इनिशियलाइज कर दिया। वैसे 1003 था उसका ये कितनी बार आया था, एक ही बार आया था, तो उस मैंने क्या किया, ऑकरेंस 2 के अंदर उस 1 को इनिशियलाइज कर दिया। अभी क्या करता हूं मैं, ये जो ऑकरेंस है आपको उसका एरे कैसे दिखेगा, ये देखो 321 ऐसा कुछ एरे दिखेगा। और हमारी काउंट की जो वैल्यू होगी अभी वो क्या है, 3 वैल्यू है। या आप कह सकते हैं जो काउंट प्लस प्लस किया था वो क्या था, सबसे पहले काउंट 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, तो ये काउंट प्लस प्लस इधर ये हो रहा था। तो मुझे इधर क्या मिल गया, इस फंक्शन से मुझे ऑकरेंस और एक कुछ साइज से मुझे एक ऑकरेंस मतलब एक एलिमेंट कितनी बार आया है वो मैंने क्या किया, उसका ऑकरेंस एक एरे के अंदर स्टोर करवा लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो कोड है उसको मैं समझाता हूँ। जो भी ऑकरेंस एरे के अंदर जो 321 आए उसको मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, जो ऑकरेंस है उसको पास कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, जो ऑकरेंस प्लस काउंट आया है मतलब मैंने क्या 0 1 2 3 उसको भी मैं पास कर देता हूँ, मतलब उसकी इंडेक्स जो पोजीशन होगी उसको मैं क्या करता हूँ, पास इधर कर देता हूँ। पर मैंने सॉर्ट नाम का फंक्शन यूज किया है तो मुझे ऊपर क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड एल्गोरिथम नाम की जो लाइब्रेरी उसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी देखो जो ऑकरेंसेस मेरे आए थे, क्या आए थे, 321 ऐसे ऑकरेंसेस आए थे। तो मुझे उसको क्या करना था, सॉर्ट करना था। तो मैंने कैसे सॉर्ट किया, सॉर्ट नाम का जो फंक्शन है उसको यूज किया और उसके अंदर ऑकरेंसेस और वो ऑकरेंस के जो इंडेक्स है उसको भी मैंने पास किया और मैंने क्या किया, उस इंडेक्सिंग के अनुसार उस सॉर्ट ऑकरेंसेस को मैंने सॉर्ट कर दिया। आ गया समझ में। अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे उसके अंदर चेक करना है कि डुप्लीकेट्स है या नहीं। मतलब अभी देखो मेरे अगर 1 के ऑकरेंस 3 आए हैं,
दो के ऑकरेंस दो आए, तो जो 3 था उसका ऑकरेंस 1 आया है। इनके बीच में डुप्लीकेट्स, मतलब उन ऑकरेंसेस के बीच में डुप्लीकेट्स है कि नहीं, ये अगर मुझे जानना है तो वो कैसे जानेंगे, उसका कोड पार्ट में आपको दिखाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ उसका ड्राई रन करके भी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसका कोड पार्ट में इधर लिखता हूँ। तो मुझे चेक क्या करना है, चेक डुप्लीकेट्स, जो डुप्लीकेट्स है उसको मुझे चेक करना है। और मैं इधर क्या करता हूँ, उसका जो फंक्शन है उसको मैं लिखता हूँ। तो क्या करूंगा, मैं एरे को मुझे ट्रेवर्स करना पड़ेगा, मतलब उसके ऑकरेंसेस को मुझे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। क्या चेक करना है, आई लेस देन काउंट। काउंट का मतलब जो इंडेक्स 0 1 2 3 तक हमारे इंडेक्स जा रहे थे, तो मुझे उसके अंदर क्या करना है, चेक करना है, और उससे एक कम मैंने लिया। ये क्यों लिया, अभी मैं ट्राई रन करके आपको बताता हूँ। आ गया। अभी मुझे चेक क्या करना है, मेरा अगर ऑकरेंसेस के अंदर जो 1 2 3 मेरा ऑकरेंसेस आया है, उसका जो अगर मेरे बाजू वाले का और उससे कम अगर आ गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न फॉल्स मुझे करना है, मतलब i-1। मुझे जो बाजू वाला है उसके साथ क्या करना है, चेक करना है। चेक करना है कि मेरा ऑकरेंस और उसका ऑकरेंस मैच हो रहा है। अगर वो मैच हो गया है तो मुझे क्या करना है, रिटर्न फॉल्स हो गया, मतलब वो यूनिक नहीं है। क्या यूनिक नहीं है, तो मैं इधर क्या कर दूंगा, रिटर्न, रिटर्न क्या करूंगा, फॉल्स में इधर कर दूंगा। कर दिया, और इसको कर देता हूं मैं। अभी देखो इस एरे के अंदर इफ के बाद जो ब्रैकेट दिए हमने वो कैसे दिए, हमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट देने चाहिए थे। अभी मैंने क्या ब्रैकेट दे दी थी, स्क्वायर ब्रैकेट इधर दे दी। अगर इफ ऑकरेंसेस ऑफ आई इक्वल टू ऑकरेंसेस ऑफ i-1 है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। अदरवाइज मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न ट्रू मुझे करना है। तो ये हो गया हमारा पूरा कोर्स। अभी मैं क्या करता हूँ कि उसमें से ऑकरेंस के अंदर यूनिकनेस है क्या नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो मैंने क्या किया कि उसकी डुप्लीकेट्स मैंने चेक किए, अगर वो डुप्लीकेट्स है उसके अंदर, तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न फॉल्स मुझे करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। आ गया समझ में। अभी ये फंक्शन का मीनिंग क्या है मैं आपको ड्राई रन करके मैं बताता हूँ। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। क्या करना है कि अगर डुप्लीकेट्स उसके अंदर नजर आए, मतलब अगर यूनिकनेस नहीं फाइंड हुआ, तो मुझे रिटर्न क्या करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। अगर यूनिकनेस है तो मुझे रिटर्न क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। तो अभी देखो मैंने क्या लिखा था, इफ ऑकरेंसेस ऑफ आई इक्वल टू ऑकरेंसेस ऑफ i-1, और मैंने उसका लूप ब्रेकिंग कंडीशन क्या दी थी, आई लेस देन काउंट। और हमारा काउंट क्या था, 0 से लेकर, मतलब जो ऑकरेंसेस का काउंट, मतलब उस एरे के अंदर क्या थे, ऑकरेंसेस का एरे था, उस एरे की साइज मतलब 0 1 2। तो उस ऑकरेंसेस के अंदर की साइज कितनी थी, 0 1 2 से वो स्टार्ट हो रही थी, मतलब 3 उसकी साइज थी। तो अभी काउंट के अंदर क्या है, 3 है। तो मुझे ट्रेवर्स कैसे करना है, एक कम, मतलब मैंने क्या कंडीशन दी, 1 से मैंने उसको स्टार्ट किया, तो मुझे इधर क्या देना पड़ेगा, आई लेस देन काउंट मुझे लेना पड़ा। तो मैंने सबसे पहले आई को, जब मेरा 1 था, तो मेरा ऑकरेंसेस क्या थी, ऑकरेंसेस ऑफ 1 पे क्या एलिमेंट पड़ा है, ऑकरेंसेस 1 पे, मतलब ये देखो आप 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, क्योंकि काउंट को मैंने किससे इनिशियलाइज किया, 0 से इनिशियलाइज किया, और काउंट 1 पे क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। तो ऑकरेंसेस ऑफ 2 पे क्या है, ऑकरेंसेस ऑफ 1 पे क्या है, 2 है। तो और ऑकरेंसेस ऑफ i-1 मतलब 1 - 1, उस पे क्या है, 0 है। तो आप देखोगे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या इक्वल्स नहीं है, नो डुप्लीकेट से। तो इधर क्या होगा, फॉल्स होगा, एक इस कंडीशन के बाहर आ जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न ट्रू मुझे मिलेगा। वैसे ही 2 और 3 के बीच सेकेंड इंडेक्स पे जाके चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 उधर मिलेगा, और उस 3 में से 2 में से एक कम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मुझे मिलेगा, और 2 इंडेक्स पे क्या है, 2 है। तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, फॉल्स में रिटर्न करूंगा, मतलब नो डुप्लीकेट्स। तो मुझे लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, मतलब मेरे एरे के अंदर कोई डुप्लीकेट्स नहीं है, तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, ट्रू मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। अदरवाइज यूनिकनेस है, मतलब उस एरे के अंदर के ऑकरेंस है, ये क्या है, सभी यूनिक है। अदरवाइज मुझे क्या रिटर्न करना है, फॉल्स मुझे रिटर्न करना है। तो अभी अपने जो एरे था वो इंट क्या कर देता हूँ, जो एरे की साइज है उसको मैं इधर पास कर देता हूँ। तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, वो 2001, 0। और मैं क्या करता हूँ उसके अंदर फॉर इंट क्या करता हूँ, एड्रेस ऑफ एक्स में इधर कर देता हूँ, और ARR को अभी फॉर लूप के अंदर देता हूँ। और मुझे क्या करना है कि हर एक जो एलिमेंट है एक्स, उसके अंदर क्या करना है, 1000 को मुझे ऐड करना है, और उसके ऑकरेंस मुझे चेक करना है। तो मैं इधर क्या कर दूंगा, प्लस प्लस इधर कर दूंगा। और लास्ट में मुझे क्या करना है कि उसके जो ऑकरेंस आएंगे उसको मुझे सॉर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, सॉर्ट बिगिन, क्या करूंगा, बिगिन VEC, क्या करूंगा, बिगिन VEC, और क्या करना है, एंड VEC, क्या करना है, उसको मुझे सॉर्ट करना है।
और अभी क्या करता हूं मैं, सॉर्ट होने के बाद मुझे ये चेक करना है कि उसमें से जो डुप्लीकेट्स है, अगर उसके अंदर डुप्लीकेट्स आ गया तो मुझे क्या करना है, रिटर्न फॉल्स करना है, अदरवाइज मुझे क्या करना है, रिटर्न रिटर्न मुझे करना है ट्रू, मुझे रिटर्न करना है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, और इंट आई इज इक्वल टू 1 से मैं उस लूप को स्टार्ट करता हूँ और मुझे जाना कहा था कि आई लेस देन 2001 तक मुझे जाना है। और आई को क्या करता हूँ मैं, एक एक से बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया। और मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर एक कंडीशन चेक करता हूँ, इफ क्या करना है, VEC ऑफ आई अगर मेरा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और मुझे दूसरी कंडीशन क्या चाहिए, एंड मेरी दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि VEC ऑफ आई मेरा क्या होना चाहिए, अभी मैंने कोड में बताया था, अगर वो उसका ऑकरेंस ऑफ आई इक्वल टू ऑकरेंस ऑफ आई -1 आ गया तो मुझे रिटर्न क्या करना है, फॉल्स मुझे रिटर्न करना है। वैसा ही मैं क्या करूंगा, इधर VEC ऑफ आई इक्वल टू मेरा अगर VEC ऑफ आई -1 के इक्वल आ गया तो मुझे क्या करना है, इधर मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न फॉल्स मुझे रिटर्न करना है। आ गया समझ में? नहीं तो मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न में करूंगा RETURN, रिटर्न ट्रू में रिटर्न कर दूंगा। आ गए समझ में? अभी जो पूरा कोड है वो मैं अभी देख लेता हूँ, और इसका क्या करता हूँ मैं, रन अभी सभी जगह मैंने क्या किया, VEC कर दिया, जिधर वेक्ट हो गया था। अभी देखो हमारे जो तीनों टेस्ट केसेस है वो इधर पास हो गई, और लास्ट में क्या कर देता हूँ, इसको सबमिट में कर देता हूँ। ये देखो हमारी सबमिट हो गया, और जो एक्यूरेसी थी वो हमारी 100% आ गई। तो देखो हमने ये जो पूरा कोड किया है इसको भी आप समझ लो, और जो मैंने अभी मैन्युअली पूरा कोड करके दिखाया वो भी आप समझ लो। अगर कोई वेक्टर आपको पता नहीं, कोई बात नहीं, हम आने वाले सीरीज में उसके ऊपर भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, उसके अंदर फिर से इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। और जो पीछे का जो प्रॉब्लम था और जो मैनुअल तरीका था वो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।